एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए और सब बातों के लिए। आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो दिया है यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसका 22वां पद। यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसका 22वां पद। परमेश्वर के वचन को हम कुछ देर अपना ध्यान जो है इसकी ओर लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो आपने आज हमें दिया है। प्रभु, ये वचन यीशु के नाम में 100 गुना फलों को लेकर आए। और परमेश्वर, मेरा नियंत्रण और अधिकार मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, इस वचन के बोलने वाले, प्रचार करने वाले, कहने वाले आप होने पाए। मेरा जरूर मुंह इस्तेमाल होगा, शब्द इस्तेमाल होंगे, मगर परमेश्वर इसका सारा नियंत्रण और अधिकार मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सहायता, मदद करना। मैं पवित्र आत्मा तेरे अंडर कंट्रोल में होकर ये सब बातों को कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, और जो आप चाहते हैं पिता, आपकी महिमा को हम करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसका 22वां पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरीके से कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मूर्ख, वे मुझे नहीं जानते। ये ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना नहीं जानते। हालेलुया। डेक संस्करण में से हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह इसका 4था अध्याय और इसका 22वां पद। यिर्मयाह 4था अध्याय 22 पद कह रहा, लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा मूर्ख है, उन्होंने मुझे नहीं जाना। वह तो मूर्ख बच्चे हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को वह बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने के लिए उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इन चीज़ों को बता रहा है कि किस तरीके से ये परमेश्वर की पीड़ा रही है, कि किस तरीके से वो इज़राइल को मिस्र की गुलामी में से जब निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कठिन गुलामी में थे और उनका दुख इतना था, उनकी पीड़ा इतनी थी कि उनकी कराहट, उनकी चिल्लाहट, उनकी उस गुलामी जो है जिसके अधीनता में वो दबे हुए थे, उसकी कराहट परमेश्वर के पास में पहुंची, स्वर्ग तक। और परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए उस मिस्र की गुलामी में से, क्योंकि उसने अब्राहम, इज़ाक और याकूब के संग में जो वायदा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को इस देश में लेकर आऊँगा, बसाऊँगा। और वो सारी चीज़ों को जो है उसने, परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार किया और वो स्वर्ग से नीचे उतर कर आए। और उसके बाद में उन्होंने मूसा की अगुवाई से इज़राइल को निकाला। और ये सब चीज़ें लाल समुंदर के भी उन्होंने 2 टुकड़े करे और उसके बाद में उनको सूखे में लेकर गया और लाल समुंदर के पार उतारा और उनको स्वर्गीय चीज़ें खिलाई। सब कुछ परमेश्वर ने किया जो भी परमेश्वर कर सकता था। मगर फिर भी यहाँ पर परमेश्वर की पीड़ा है और परमेश्वर कह रहा है कि वो मूर्ख हैं, वो मुझे जानते नहीं हैं, वो समझना ही नहीं चाहते मेरी बातों को, वो ध्यान ही नहीं देते। वो ऐसे लोग हैं, ऐसे परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जिससे परमेश्वर को निराशा हो रही है, दुख हो रहा है परमेश्वर को। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसके लोग। जिस परमेश्वर के महान कामों को उसके लोगों ने देखा और उनको वो मन्ना खिला रहा है, उनके 40 वर्ष तक कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते पुराने नहीं हुए। उसके बाद में वो उनको छाया का भी काम दे रहा है, दिन में रात में उजाले का भी काम दे रहा है। और उसके बाद के अंदर उनको लिए फिर रहा है, उनको दुश्मनों से बचा रहा है, उनको छुड़ा रहा है। मगर उन्होंने उस जीवित परमेश्वर की वैल्यू नहीं करी कि ये जीवित परमेश्वर जो है ये क्या चीज़ है। मानो ये एक ऐसी चीज़ है जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की वैल्यू नहीं हो। समझ रहे हो आप?
और उसको अगर वो चीज़ दे दी जाए तो उसके लिए वो क्या चीज़ है? बेकार है, यूजलेस चीज़ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। और वैसे ही परमेश्वर ने जब इज़राइल को अपनाया, इज़राइल को अपनी संतान की तरह, अपनी प्रजा की तरह उसकी चरवाई करी, उसकी अगुवाई करी, उन लोगों ने भी क्या करी? परमेश्वर की कोई भी वैल्यू नहीं करी। इसलिए मेरे प्रियो, NIV संस्करण में लिखा है, मेरी प्रजा मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते, वे निर्बुद्धि बालक हैं, उनमें समझ नहीं, वे बुराई करने में निपुण हैं, वे भलाई करना नहीं जानते। बुराई करने में तो वो एक्सपर्ट है, मगर भलाई करना आती नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तेरे से कोई मदद मांगे, तेरे से कोई कुछ भलाई के लिए बोले, अगर 1 कोस चलने के लिए बोले तो उसके संग में 2 कोस जाना। अगर तेरे से किसी ने हेल्प मांगी है तो उसकी हेल्प करना। अगर परमेश्वर हमारे से वचन में बने रहने के लिए कहता है तो हमें वचन में रहना पड़ेगा। मगर क्या है? हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। क्यों? यही तो इजराइली कौम ने किया और वो परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग बने रहे। मूसा सीने पर्वत पर गया, और मूसा जब सीने पर्वत पे गया निर्गमन 32 के अनुसार, और जब वो परमेश्वर से बातें कर रहा था और परमेश्वर से बातें करते करते कई दिन निकल गए, तो वहाँ पर नीचे जो भीड़ थी, जो इजराइली लोग थे, उन्होंने बोला पता नहीं मूसा कहाँ चला गया है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और हमारे लिए बोले एक तू परमेश्वर बना, एक परमेश्वर हमारे लिए क्रिएट कर। हारून को ये बात बोली, और वो कोई हज़ारों में नहीं थे, वो लाखों के अंदर थे। इसलिए हारून भी उनकी प्रेशर में आकर उन्होंने बोला जाओ तुम अपने औरतों के से या लेडीज़ों से जो है बालियाँ लेकर आओ सोने की। और उसके बाद में उसने बालियाँ ली और एक सोने का बछड़ा गढ़ के जो है बनाया, और उसके बाद में इजराइली लोग उसकी क्या करने लग गए? पूजा करने लग गए, और उसके आगे बलिदान चढ़ाने लग गए, नाचने लग गए, गाने लग गए, और कहने लग गए ये परमेश्वर है जो हमें मिस्र की गुलामी में से निकाल के लाया है। आप समझ रहे हो बातों को? वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की महान विपत्तियों को देखा जो उसने मिस्र पर डाली, और वहीं पर ही रह रहे हैं वो भी, मगर उनके ऊपर विपत्तियां नहीं पड़ रही है। और सारी विपत्तियां किस पे पड़ रही है? मिस्री लोगों पर। मिस्री लोगों के ही पैलोटे मर रहे हैं, टिड्डियां उन्हीं के ही सारी चीज़ों को खा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, ओले गिर रहे हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हो रही है, मगर उनके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आई। उसके बाद में परमेश्वर उनको पूरे रास्ते में निकाले लेकर आ रहा है, लाल समुंदर के 2 पार्ट कर दिए, बहुत ढेर सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है। मगर अभी मूसा गया है सीने पर्वत पे बात करने परमेश्वर से, और वो वहाँ पर वेट नहीं कर रहे हैं उसका, वो बुड़बुड़ा रहे, चिल्ला रहे, कुड़कुड़ा रहे। और उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध एक और पाप किया, और परमेश्वर ने मूसा को हाथों दोनों तरफ अपने हाथों से लिखी हुई तख्ती मूसा को दी। ये बहुत बड़ा वंडरफुल बात है। मूसा को पत्थर की अपने हाथों से लिखे हुए जो नियम थे वो दोनों तरफ तख्तियों पर वो मूसा को दिए, 2 तख्ती दी, और मूसा को बोला देख वो नीचे, अब तू नीचे उतर जा, क्योंकि वो लोग बलवा कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध आ चुके हैं। और देखो आप निर्गमन उसका 32, और वो कह रहा है कि वो लोग मेरे विरुद्ध में काम कर रहे हैं और परमेश्वर को रीस दिला रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध आ रहा है, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है अब, और परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं उनको क्या कर दूंगा? ख़त्म कर दूंगा सबको। कितने लोगों को? लाखों लोगों को। परमेश्वर कह रहा है मैं ख़त्म कर दूंगा, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध काम किया है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने 32 का 7 लिख रखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तूने मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर
उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा को कह रहा है, इनको भस्म कर दूंगा मैं। अब इन्होंने मेरा कोप जो है वो बढ़ा दिया है, इन्होंने भड़काया है मेरे कोप को। अब मैं इनको तो भस्म करूंगा, मगर तू चिंता मत कर, मैं तीर से फिर से एक जाति बना दूंगा। आप सोचो, समझ रहे हो आप बात को? आप देखो मूसा का रोल देखो यहाँ पर। मूसा ने बोला, तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल लाया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इज़ाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। अब देखो 14वें पद में, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। किसके कारण हुआ ये? इज़राइली लोगों के कारण। आज भी परमेश्वर अपने लोगों के कारण दुखी है। कौन से लोग? जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग ईसाई हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग, या फिर हम वो बोलते हैं कि हम लोग विश्वासी हैं मगर काम कुछ भी ऐसे नहीं है जो वचन के अनुसार हो। परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि अब मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, मगर मूसा याद दिला रहा, अरे वो मिस्री लोग क्या बोलेंगे कि देखो इनका परमेश्वर जो है इनको पहाड़ी जगह पर वीरान में मारने के लिए निकाल के लेकर आया। याद कर, परमेश्वर तूने बोला है कि तू अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर है और इस वंश को मैंने वायदा किया था इनको वहाँ लेकर जाऊँगा, मैं बसाऊँगा। और परमेश्वर को कह रहा है अपने क्रोध को ठंडा कर। परमेश्वर ध्यान कर, तूने क्या कहा, इन पर ध्यान मत दे, इन पर दया दिखा, इन पर कृपा दिखा। और बाइबल में परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई, उन पर कृपा दिखाई और फिर उनको क्या करा, उनको उसने छोड़ दिया। और यहाँ पर परमेश्वर उन मनुष्यों के कारण जिस पर जिसको उसने अपना नाम दिया, उन लोगों के कारण पछता रहा है, दुखी हो रहा है। आज भी मेरे प्रियो, हमारे ही द्वारा, हमारे ही कामों के द्वारा, हमारे ही ढिठाई के द्वारा, हमारे ही लापरवाही के द्वारा, हमारे ही पापी स्वभाव के द्वारा, जो हमारे अंदर जो हठीलापना है उसके द्वारा आज भी परमेश्वर को दुख हो रहा है। पता है आपको? हम लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर दुखी नहीं है? हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे स्वभाव के कारण, हमारे चरित्र के कारण, हमारे चाल चलन के कारण, क्या वो लज्जित नहीं है, दुखी नहीं है, परेशान नहीं है? परेशान है, दुखी है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है देखो, लिख रखा है मेरी प्रजा मूर्ख है। क्या है? कितने क्रिश्चियन हैं आज? कितने क्रिश्चियन हैं? कितने यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं? पूरी दुनिया भरी पड़ी है, सबसे ज्यादा लोग हैं यीशु मसीह को मानने वाले, मगर क्या लिख रखा है? मेरी प्रजा मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते, वे निर्बुद्धि बालक हैं, उनमें समझ नहीं, वे बुराई करने में तो निपुण है, वे भलाई करना जानते ही नहीं है। वो इतने एक्सपर्ट हैं बुराई करने में तो कि उन्होंने परमेश्वर की सारी बातों को, जो वो गवाह थे, प्रत्यक्ष रूप से देखी है उन्होंने एक ही मिनट में भुला डाला। मूसा की 40 दिन
45 दिन, 80 दिन, 100 दिन, जो भी अगुवाई रही मूसा की अभी तक कई दिनों की रही होगी, वो सब भुला डाली उसने। वो सब कुछ भूल गए। मूसा नहीं दिख रहा है, तब उन्होंने परमेश्वर से तो लॉ नहीं लगाई, उनको क्या चाहिए था? आदमी चाहिए था कि हमारी कोई अगुवाई करे। और परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है, परमेश्वर खुद उनको बचा रहा है। आज भी कलीसिया को परमेश्वर नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। कलीसिया को क्या चाहिए? कलीसिया को चाहिए कोई चमत्कार करने वाला। कलीसिया को चाहिए कि कोई उनको ऐसे चुटकियों में छुटकारा दे दे। खुद की कोई संगति नहीं होनी चाहिए उनकी, बाइबल पढ़ने की खुद की कोई जिंदगी नहीं है, खुद का कोई अनुभव नहीं है परमेश्वर के साथ, मगर उनको चाहिए एक जादूगर पास्टर चाहिए उनको, एक जादूगर चमत्कार करने वाला चाहिए कि उनको जैसे ही वो फोन करे, पादरी साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा उन्होंने प्रार्थना कर दी और पेट का दर्द खत्म हो गया। मगर कब तक करेंगे? कब तक चलेगा ये? एक दिन वो इस चीज़ से महरूम हो जाएंगे और ये अनुग्रह भी उनके पास से क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। अज्ञानता है उन लोगों में, उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना। आज भी यही हो रहा है, आज भी लोगों में अज्ञानता है। लोगों को समझ ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और वो एक बच्चे के परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, वे निर्बुद्धि बालक हैं। समझ रहे हो आप? एक बालक होता है ना जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है तो। मगर आज परमेश्वर के जो लोग हैं, जो कई सालों हो गए यीशु मसीह में आए हुए, आज वो भी एक बच्चे के समान है। वो मैंने आपको पिछले समय जब वचन दिया था, मैंने बोला था ना कि समय के साथ में तो अभी हमें क्या हो जाना चाहिए था? इस समय के हिसाब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, शिक्षक हो जाना चाहिए था, मगर अभी हमारी कंडीशन कैसी है? दूध पिए हुए बच्चे के समान। वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर इन बातों को कह रहा है मेरे प्रियो। और ये जो लोग हैं, हम लोग नहीं बोल सकते, या आज की स्थिति में हम नहीं बोल सकते कि अरे यार ये तो नासमझ लोग हैं यीशु मसीह को मानने वाले, है ना, या ये कुछ जानते ही नहीं है। मगर कैसे यहाँ पर परिस्थिति कैसी है? यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि वो अंधे के समान है। यानी सब कुछ देखते पर भी, आज 66 पुस्तकों की किताब है हमारे पास में, ये सब कुछ सबके घरों में होने के बावजूद पूरा सोशल मीडिया में वो देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह में हजारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, कैसे बड़े बड़े छुटकारे हो रहे हैं, चंगाई हो रही है, लोग बाग फ्री हो रहे हैं, मुर्दे जलाए जा रहे हैं, लंगड़े चलाए जा रहे हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं। मगर कैसे हैं फिर भी हम लोग देखकर भी अनदेखा कर दिया, ऐसे अंधों के समान हो रहे हैं हम लोग। और हम लोग कैसे हो रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर क्या है, समझ ही नहीं है। मगर मेरे प्रियो, समझने के लिए भी समझ को क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। मेरे साथ बोलो, समझने के लिए समझ को लगाना पड़ता है, तब जाकर हम लोग समझदार होंगे, तब लोग हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। और नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारा कोई भी आत्मिक जीवन का अनुभव ही नहीं होगा। हमारा खुद का आत्मिक परिश्रम होना, हमें आत्मिक रूप से खुद को मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें आत्मिक रूप से परिश्रम करने की ज़रूरत है, हमें खोजने की ज़रूरत है, हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास सिखा रहा है, बता रहा है, तो उसके अनुसार हमें करने की बहुत ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट पर। किस पर? हमारी दिलचस्पी पर, हमारा उसके प्रति रुझान होने पर, जागरूकता होने पर, तब हम उस चीज़ को क्या कर पाएंगे? ग्रहण कर पाएंगे। कब? जब हमारा उस चीज़ के प्रति क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, लगाव होगा, तब होगा। इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाला, परमेश्वर ने सारे काम किए, सारी चीज़ों से, मुसीबत से बचाया। मगर अब जब वो कई दिन हो गए, मूसा नीचे उतर कर आया नहीं, मगर उनका आत्मिक रूप से कोई लगाव नहीं है। हम लोग एक
कल्पना के तौर पर उनको ऐसा देख सकते हैं मानो वो एक बड़ी भीड़ की तरह है, जिनकी कोई वर्शिप नहीं है, रोज का कोई परमेश्वर के साथ में धन्यवाद नहीं, लगाव नहीं, और वो मानो ऐसे ही घूम रहे, रोज ऐसे ही फिर रहे। ठीक है, अब उनको नई नई चीजें कुछ चाहिए। ऐसे ही आज भी यही हो रहा है। आज भी नए नए लोगों को लोग बाग सुनने की कोशिश करते हैं। आज एक नया परमेश्वर का दास उभर रहा है तो लोग बाग उसको सुनने लग जाएंगे, पुराने को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका खुद का आत्मिक जीवन का कोई स्तर नहीं है। आज वो 10 जने बोल रहे हैं तो वो 10 जनों को सुनेंगे। हाँ, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, मगर आपका जीवन, आपके जीवन का आत्मिक स्तर कहां पर है? आपकी आत्मिक हालत क्या है? क्यों? क्योंकि आपने आपके आत्मिक जीवन के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक जीवन में आत्मिक अंधापने को दूर करने की जरूरत है कि हम लोग आत्मिक रूप से आत्मिक अंधे ना हो। क्या नहीं हो? और यहाँ पर मूसा जब अगुवाई कर रहा है इजराइलियों की, वो आत्मिक रूप से क्या है? अंधे हैं। उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है और उसके बाद में उनका जो हृदय है वो परमेश्वर की ओर नहीं है। बाइबल में क्या लिख रखा है? सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्या कर? क्योंकि इसमें क्या लगे? असाध्य रोग लगे हुए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इस संसार में या आज के समय में हमें बहुत ज़रूरी है अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना। अगर हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ होगा तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर लिखा है 1 का 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी महिमा की मिरास का धन कैसा है। पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं इफिसियों की कलीसिया के लिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। कहाँ की आंखें? हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। ये अंधापना है। यहाँ पर हम लोग सब कुछ देखकर भी कुछ भी ऐसे हो रहे हैं जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, हमने कुछ करा ही नहीं, हमारा आत्मिक जीवन है ही नहीं। क्यों? हमारे स्वभाव के द्वारा वो प्रकटीकरण होता है। हमारी स्वभाव के द्वारा वो बातें प्रकटीकरण होती है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। हमने परमेश्वर को वो वैल्यू नहीं दी जो परमेश्वर को वैल्यू देनी चाहिए। इसलिए उन लोगों का जो मन था, हृदय था, वो परमेश्वर की ओर नहीं था। और आज भी मसीह लोगों का जो हृदय है या जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका हृदय परमेश्वर की ओर नहीं है। ये कैसे प्रमाणित होता है? उनके घर के अंदर कलेश की वजह से, पति पत्नी में कलेश की वजह से, बच्चों में कलेश की वजह से, और बहुत सी जीवन में समस्या है, गलत संबंध है, गलत बातें हैं, गलत आदतें हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं है, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर नहीं है। हमारे हृदय में असाध्य रोग लगे हुए हैं जिसके कारण ये समस्या हो रही है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या चीज़ लगानी पड़ेगी? ध्यान। जब आदमी रोड पे चलता है, ड्राइव कर रहा होता है, अपने घर से निकलता है, तो वो ध्यान को कहाँ पर लगाता है? सामने रास्ते पे, है ना? क्यों? मगर जब आत्मिक जीवन की जब बात होती है तब मनुष्य अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं लगाता है? अपने रोज की जिंदगी में, रोज के व्यवहार करने में वो अपना ध्यान क्यों नहीं लगा रहा है? क्यों? क्योंकि आशीष कहां से मिलने वाली है?
प्रैक्टिकल जब हम लोग होंगे तब। बाइबल पढ़ने से आशीष नहीं मिलती है, मगर जब ये बाइबल के वचनों को आपके जीवन में आप क्रियान्वित होने देते हो, जब ये पूरी तरीके से क्रियान्वित हो रहा है और आपके जीवन में फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, क्या चीज? आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी बोली, आपका समर्पण जब दिख रहा है, तब पता पड़ रहा है कि आप कितने आत्मिक हो और आपका आत्मिक जीवन किस स्तर पर है। अभी भी वही सारी समस्या हैं आपके अंदर, वचन सुनने के बावजूद भी। जैसे इजरायली लोगों ने सब कुछ सुना, देखा, प्रैक्टिकल किया, उन्होंने जिया वो समय को, उसके बावजूद भी उन्होंने बलवा किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया और उसकी पूजा और आराधना करने लग गए। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमें ये ध्यान रखना है, आज जो मेरे दिल के अंदर मैंने कितने ऐसे बछड़े ढालकर बना रखे हैं जो मेरे बाप दादाओं से आज तक चले आ रहे हैं। वो कौन से बछड़े हैं? हमारा भ्रष्ट स्वभाव, हमारा पापी मन, हमारा दोषी मन, जो हमें हमारी गवाही को जो खराब करता है, वो हमारा ढिठाईपना, हमारा लापरवाही, हमारा परमेश्वर के प्रति विरोध, वो हमें बताता है कि हम परमेश्वर के आगे मजबूत नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि तुम उस आशा को जान सको जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया, अर्थात पवित्र लोगों में उसकी महिमा की मिरास का धन। परमेश्वर ने हमें पवित्र करके बुलाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा बचा लिया है। अब मेरे प्रियो, हमें ये जानने की ज़रूरत है, अब हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। ठीक है, जब तक आप परमेश्वर में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी भूख और प्यास नहीं है परमेश्वर आपके अंदर आने में, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो, आप तो आत्मिक हो रहे हो, आप तो प्रार्थना दुआ करने वाले बन गए, मगर मानो अब आपके घर में या आपके परिवार में, या मानो और आपके कोई मित्र लोग हैं या जिनको आप चाहते हो कि वो भी आपकी तरह बन जाए, तो उनके लिए क्या करोगे आप? मध्यस्थता की प्रार्थना करोगे। ठीक है, मूसा ने भी परमेश्वर के आगे मध्यस्थता दिखाई और परमेश्वर से बोला, प्लीज आप परमेश्वर मत मारो, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नाम खराब होगा। मगर क्या हम लोगों ने भी मध्यस्थता की प्रार्थना की अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि प्लीज़ परमेश्वर मेरे परिवार को आप बचाइए, प्लीज़ परमेश्वर आप दया दिखाइए, प्लीज़ परमेश्वर आप इनको नया मन, स्थिर आत्मा, स्थिर मन इनके भीतर नए सिरे से उत्पन्न कीजिए। क्या हमने ऐसा किया है मेरे प्रियो? ये करना बहुत जरूरी है। ये चीज़ें बताती हैं हमारे आत्मिक जागरूकता को कि हम बच रहे हैं, मगर हमें दूसरों को भी बचाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। बहुत दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास में आए और उनको बहुत एक गंभीर समस्या थी, और उसके बाद में मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना करी, और उसके बाद के अंदर हमें 3 घंटे लग गए उस व्यक्ति की चंगाई के लिए, परमेश्वर से विनती करते करते, मध्यस्थता करते करते, माफ़ी मांगते मांगते, और ये बोलते हुए कि प्लीज़ परमेश्वर आप इसके हृदय में काम करो, प्लीज़ परमेश्वर अनुग्रह करो, दया करो, आपसे विनती करते हैं, जो भी कुछ इनके पाप है, इनकी जो भी हृदय की हार्डनेस है, प्लीज़ परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह करो, इनके हृदयों को नरम बनाओ कि आपकी चंगाई ये भाई या बहन जो भी जने हैं वो प्राप्त कर सकें। और शाम को 7 बजे से लेकर रात की 10 बज गई हमें उस चंगाई को मांगते मांगते, और 10 बजे करीबन उस व्यक्ति को चंगाई मिली, और उसके बाद में वो समस्या उसके ऊपर से हट गई, और आज तक वो, मैं समझता हूँ शायद साल भर से भी ऊपर हो चुका है, वो फ्री है, चंगा है। मगर वो दोबारा कभी भी हमारे पास में नहीं आया।
आप समझना बात को, वो कभी भी संगति में वापस नहीं आया, वो सिर्फ चंगाई के लिए आया और चंगाई पाके चला गया। ये क्यों हो पाया? ये हो पाया हमारी मध्यस्थता के द्वारा। अगर उसका ऑपरेशन होता तो कम से कम 25 से 75 हजार रुपए तक का उसके पास खर्चा होता, और दूसरा शरीर के किस अंग में क्या खाटाफासी होती वो तो अलग है, और वो ऑपरेशन भी सक्सेस होता या नहीं होता, और वो समस्या और कितनी बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती, इसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर चंगाई नहीं मिलती तो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो। इसलिए मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं और उस दिन बुरे के अनुसार हमें परमेश्वर सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ से और अलग अलग जगह से हमसे बातचीत कर रहा है कि हम आत्मिक जीवन के लिए गंभीर बन जाएं। हम पापी स्वभाव को छोड़कर अपने आप को दीन और नम्र बना लें, और हम लोग अपने लिए जागरूक हों, प्लस हम दूसरे लोगों के लिए भी क्या करें? मध्यस्थता की प्रार्थना करें, अपने घर, अपने परिवार के लिए जिनका हृदय पत्थर रूपी है या जिन पर अनुग्रह हो ही नहीं सकता है। वैसे ही मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर तो क्या कह रहा है, वो तो मूर्ख है ना। यिर्मयाह 4:22 में क्या कह रहा है? NIV संस्करण में से, मेरी प्रजा मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो परमेश्वर उसके लिए कह रहा है जो उसको मिस्र की गुलामी में से निकाल के लेकर आया है, कठिन कठिन परिश्रम में से, गुलामी में से। परमेश्वर को उन्होंने पहचाना ही नहीं, इसलिए परमेश्वर भी कह रहा है वो मुझे जानते ही नहीं है। आज भी बहुत ढेर सारे लोग जिन्होंने यीशु मसीह का स्वाद चख लिया है, आज भी वो मानो ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने स्वाद चखा ही नहीं है। आज भी वो मानो ऐसे हो गए कि यीशु मसीह मरा ही नहीं उनके लिए। आज भी वो ऐसे हो गए कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ ही नहीं है। ये कंडीशन है हमारे आत्मिक जीवन की। ये कंडीशन है आज की जो आज हमें जो देखने में आता है ना, ये कंडीशन है। हमारी गवाहियां क्या है? हमारी मसीह के अंदर हमारी प्रैक्टिकल जीवन क्या है? ये गवाहियां वहां से निकल कर आती है मेरे प्रियो। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे जो हृदय की जो ज्योति में, यहाँ पर हृदय में क्या जले? लाइट, वचन का प्रकाश जले, परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर हो, पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे हृदय में हो कि तुम इन बातों के अंदर समझ प्राप्त कर सको कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए था, मगर हम लोग जानकर अंधे बने हुए हैं। क्या बने हुए हम लोग? जानकर। इसलिए मेरे प्रियो, और जब हम लोग जानकर अंधे बनेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा भाई? जब जानकर आप रोड पे चल रहे हो और जब जानकर अंधे बन के चल रहे हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे, और उसके बाद में कुछ भी हो सकता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग कैसी चाल चलते हैं, और हमें निर्बुद्धि मनुष्यों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमान मनुष्य की तरह अपने जीवन में चलने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान मनुष्य की तरह चलने की ज़रूरत है कि हम लोग कैसी चाल चलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इफिसियों 5 उसका 15 पद डेक संस्करण में से पढ़ रहा हूं। तब ध्यान से देखो कि तुम सतर्कता की चाल चलते हो या फिर मूर्खों के समान, पर बुद्धिमानों के समान चलो। किसकी तरह? सतर्क हो जाओ। पहले सतर्कता, ध्यान देने का मतलब देखो यहाँ पर और अच्छे से बताया। सतर्क, रोड पे जब आप कैसे चलते हो? सतर्क। क्या हम लोग आत्मिक जीवन के लिए सतर्क हैं? एकदम अलर्ट है हम लोग कि एकदम हमारे पर कोई मुसीबत आ रही है, हमें नहीं पता, परमेश्वर तो नहीं डाल रहा है, मगर दूसरे रास्ते पे से, दूसरे चौराहे पर से कोई आ रहा है तेज चलता हुआ, कैसे बचोगे आप? कैसे बचोगे? बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है ही नहीं। हम तो खुद ही भाग रहे हैं परमेश्वर से आगे।
तो हम बच भी नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम लोग कैसी चाल चल रहे हैं, हम बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं या हम लोग निर्बुद्धि के समान चल रहे हैं, और उसका प्रतिफल भी क्या करेंगे, हम लोगों को ही पाना है। इसलिए इन वचनों के अनुसार हम लोग फिर 16 पद में लिख रखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण तुम निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम लोग निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान बन जाए। अब अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर परमेश्वर भी हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को क्या करा, परमेश्वर को हमने व्यर्थ समझा है, परमेश्वर की बातों को हमने व्यर्थ जाना है, और इसके लिए परमेश्वर भी हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 2 और 22 में लिख रखा है, जिनमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अब जब हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलने लग गए हैं तो हमें शारीरिकता के अनुसार अब चलने की जरूरत नहीं है। कौन सी शारीरिकता? अपने मन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए, असाध्य रोग। मगर यहाँ पर परमेश्वर ने अब पवित्र आत्मा दे दिया है यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। अब यहाँ पर पवित्र आत्मा आ गया है, अब हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर तो वहां पर कह रहा है ये तो निर्बुद्धि है, मूर्ख है, इनको समझ ही नहीं है, ये जानते ही नहीं मुझे। मगर बाइबल में परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं उनकी हृदय के अंदर अपना वचन क्या करूंगा, संभवा दूंगा, वो मेरी विधियों को मानेंगे, जानेंगे, और आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज वो वचन, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है। मगर मेरे प्रियो, उसके पवित्र आत्मा का आना काफी नहीं है। कई लोगों ने उद्धार पा लिया है, वो उद्धार पाना काफी नहीं है, मगर क्या उसके अनुसार वो चल रहे हैं? क्या विश्वास जो कर्म बिना मरा हुआ है, क्या उसके अनुसार वो कर्म कर रहे हैं? क्या उनका आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है? या आज भी वो उसी अंधेपने के अंदर हैं जैसे वो पहले अपने दिन काट रहे थे? इसलिए हमें हमारे आत्मिक स्वभाव के अंदर, जो हमारा आत्मिक स्वभाव है, उसमें हमें क्या हो जाना है, नया हो जाना है। क्या हो जाना है? हमें नया हो जाना है। देखो क्या लिख रखा है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, और इसके अतिरिक्त तुम सब प्रकार का परिश्रम करके अपने विश्वास में सद्गुण जोड़ो और सद्गुण के साथ ज्ञान। अब आपने यीशु मसीह में आप लोग आ गए, यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, उद्धार हो गया, सारे काम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता है, बल्कि हम लोगों को एवरी डे, हर एक दिन मसीह में हमें मजबूत होते जाने की जरूरत है। कैसे होते जाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि यही मसीह जीवन बताता है। बाइबल बताती है कि जब हम लोगों ने विश्वास प्राप्त कर लिया है, अब उस विश्वास के अनुसार हमें बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। दूसरा पत्रस जो मैंने अभी पढ़ा, उसका पहला अध्याय और उसका वही 5वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लिख रखा है, अब मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाली बाइबल में से, BSI में से। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। अगर हम लोग ये संपूर्ण बातों में बढ़ते चले जाते हैं, आत्मिक जीवन में हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग रोज परमेश्वर की वचन की बातों के द्वारा अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, हम लोग अपने स्वभाव के भीतरी जो है हमारा जीवन में बदलाव कर रहे हैं,
हमने विश्वास कर लिया, अब विश्वास पर हमने सद्गुण ले लिए और उस सद्गुण के ऊपर समझ को हम लोग ले रहे और समझ के अनुसार हम लोग अब संयमी बन रहे हैं। और फिर धीरज में चलना हमने सीख लिया। धीरज के साथ में अब हम लोग प्रार्थना, दुआ, स्तुति, आराधना करने वाले बन गए, यानी हम लोग भक्ति के संग में जीवन जीने लग गए। अब हम लोग भक्ति के साथ के अंदर अब हम लोग एक दूसरे से एक जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन भाई बहनों के संग में हम लोग आत्मिक प्रेम के संग में, आत्मिक समझ के संग में व्यवहार रख रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? इन बातों को करते रहने के कारण हम लोग निष्फल नहीं ठहरेंगे, बल्कि हम कैसे हो जाएंगे? परमेश्वर में हम लोग सिद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे और हम लोग बुद्धिमान बन जाएंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। अगर आप लोग इन विश्वास पे सद्गुण को नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, संयमी नहीं बन रहे हो, धीरज के संग नहीं चल रहे हो, आप कलीसिया के संग में अच्छे व्यवहार नहीं रख रहे हो, तो आप कैसे हो? अंधे के समान हो। यानी सब कुछ देखकर भी, जैसे इजराइलियों ने सब कुछ देखा और वहां पर अंधे बन गए और उन्होंने एक बछड़ा अपने लिए ढाल कर बना लिया, वैसे ही कई बछड़े आज जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में भी हैं। कई उनके अज्ञानता हैं, कई उनके पाप के रास्ते हैं, कई उनकी बुराइयां उनके सामने हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, वो वचन की शिक्षा में बने नहीं रहते हैं और ना वचन को सीखना चाहते हैं और ना उन पर प्रैक्टिकली रूप से काम करते हैं। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वो भूल गया है कि मैं पापी था और यीशु मेरे लिए मरा और मैंने उसका नाम लिया, उसको अंगीकार किया, तब मेरा छुटकारा हुआ है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। और हम जो परमेश्वर में अब बुला लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं, अब हमें और उसमें स्टेबल होने की ज़रूरत है, सिद्ध होने की ज़रूरत है। आत्मिक रूप से हमें क्या रहना है? हमें स्ट्रांग खड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि हम कभी इधर गिर गए और कभी उधर गिर गए। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। अगर हम लोग इन बातों को मानते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन के अंदर, जिसके लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए आत्मिक रूप से प्रबंध किया है, हम लोग उन बातों के द्वारा हम परमेश्वर को क्या दिला पाएंगे? महिमा दिला पाएंगे और हम लोग उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है कि हम लोग ना समझ ना बने, मूर्ख ना बने, परमेश्वर को जानकर भी, उद्धार की योजना को जानकर भी हम ऐसे ना बने कि हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है। मगर बाइबल का परमेश्वर क्या लिखता है? सतर्क बनो, सतर्क रहना है हमें। दिन बुरे हैं, हमें बुद्धिमानों की समान बर्ताव करना है, व्यवहार करना है और हमें एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाए रखना है और हमें एक दूसरे के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है। अगर कोई कमज़ोर है तो हम उसके लिए पीछे से प्रार्थना करें, अगर कोई दया के योग्य नहीं है तो हम उसके लिए पीछे से प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्लीज़ आप उनके अंदर भी काम करो कि वो भाई भी, वो बहन भी बचाया जा सके। इसलिए मेरे प्रियो, हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान क्या करना है? व्यवहार करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दी हैं। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आप लोगों की समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो और हम लोग परमेश्वर ये ना कहने पाए कि मेरी प्रजा मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख पुत्र से पिता को क्या होता है? दुख होता है। इसलिए वो यूं कहने पाए, शाबाश मेरे बुद्धिमान पुत्र, स्वर्ग के राज्य में तेरा स्वागत है। तू खुद तो बचा मगर तूने कई हजारों लाखों को बचाया, इसलिए स्वर्ग में तेरा स्वागत है
और मैं तुझे वो रिवॉर्ड, वो मुकुट देता हूँ जिसके योग्य तू है, और वो स्वर्ग में एक आदर पाए। हमें मनुष्यों को इस पृथ्वी पर आदर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ अपना काम करने की ज़रूरत है। मगर कैसे? जब हम में समझ आ जाएगी, संयम आ जाएगा, धीरज के संग में, भाईचारे की प्रीति के संग में, हम लोग जब इन गुणों को अपने जीवन में बढ़ाते लेके जाएंगे तो हम परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को समझ और बुद्धि दे, आप लोगों की समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, और आप परमेश्वर के वचन में, उसके प्रेम में गहराई से जड़ पकड़ने पाओ और आप बढ़ते चले जाओ। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता। जो वचन का बीज बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलों को लेकर आए, और परमेश्वर आपके वचन को बड़ी महिमा मिल सके पिता। परमेश्वर, हम लोग निर्बुद्धि मनुष्यों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान मनुष्यों के समान प्रभु कार्य करें, ध्यान दें, सतर्क रहें, सिद्ध बने और आप में पवित्रताई के संग में जीवन जी सकें। हम आपकी आत्मा के द्वारा चल सकें। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया हम पर कीजिए पिता कि हम खुद ही नहीं बल्कि हम दूसरों को भी बचा सकें। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो और आपकी बढ़ाई हो। सारी प्रार्थना, विनती, निवेदन हमारे जीवन के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।